ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 15 दिसंबर को शुक्रवार का बहुत ही विशेष दिन है। विशेष ये क्यों है? क्योंकि इस बार 15 दिसंबर को रुद्र अवतार के नाम से भी जाना जाएगा, है ना। और लोग समझते हैं कि ये 3 बार जल चढ़ाने वाला उपाय क्या है और हमें कौन कौन सी चीज़ों को लेना होगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा इत्र, दिख रहा है। हमें कोई परफ्यूम नहीं चाहिए, आपको लेना होगा इसी तरीके से इत्र। किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे इजीली आपको मिल जाएगा, है ना। इत्र ले लिया, साथ ही साथ आपको लेनी होगी एक बेलपत्र मात्र, और वो भी बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी। बेलपत्र ले लिया, इत्र ले लिया। अब हमें लेना होगा एक लोटा जल। और सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छी बात इस उपाय की ये है कि यह उपाय आप अपने घर पे कर सकते हैं। एक तांबे का लोटा लेना, इसमें जल भरना। अब जो मैंने आपको 3 बार जल चढ़ाने वाली बात की है, वो कौन से गमले में करोगे? कोशिश तो सबसे पहली आपकी होनी चाहिए कि बेल पेड़ का पौधा आपके घर में अगर लगा हुआ है, चाहे तो गमले में या फिर ज़मीन पे, वहीं पे इस उपाय को करना है ना। नहीं है बेल का पेड़ तो फिर किसी भी पेड़ के नीचे कर सकते हो, ठीक। देखो, सबसे पहले कोशिश करना बेल पेड़ का। अब 3 बार जल चढ़ाओगे कैसे? आपके पास में तांबे का लोटा है, आपको सबसे पहले इस तांबे के लोटे में जल भर लेना, सादा जल, ठीक है। और एक बार सादा जल आपको बेल पेड़ की जड़ में समर्पित करना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। पहला जल आपने समर्पित कर दिया। अब जो दूसरा जल आप समर्पित करोगे, इसी तांबे के लोटे में फिर से जल भरना है, और इस जल के अंदर आपको कम से कम 2 से 4 बूंद जो इत्र दिखाया मैंने, उस इत्र को डाल देना है ना। इत्र वाला जल तैयार हो गया, और उसके बाद में उस इत्र वाले जल को अपनी विशेष, अपनी कामना, परिवार की खुशियां, जो भी आपको कहनी हो, इत्र वाला जल दूसरे नंबर पे समर्पित करेंगे, ठीक है। 2 बार जल आपने चढ़ा दिया। अब बात आती है कि तीसरा जल कैसे समर्पित करेंगे। मैंने आपको एक चीज़ और दिखाई है, और वो है यहाँ पर आपके सामने बेलपत्र, है ना। तो जो तीसरा जल आपको समर्पित करना होगा, सबसे पहले जल भर लेना अपने घर से, और एक बेलपत्र आप इस कलश के अंदर डाल देना, और ये तीसरा जल जो भी गमला आपके घर में हो उसमें समर्पित कर देना, है ना। यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो मानने वाली आपको ये होगी कि कोई ज़रूरी नहीं कि पूरे का पूरा लोटा आप 3 लोटा जल भर भर के चढ़ाओ, नहीं। बस थोड़ा थोड़ा जल इसमें आप डाल करके, थोड़ा इत्र मिला लो, बेलपत्र डाल दो, सादा जल चढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा करके समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय को कर लेता है, उनके घर में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। कभी भी उनके घर में कोई भी प्रॉब्लम, खासकर फैमिली, परिवार को लेकर के नहीं होती, ठीक है। समझे आप? तो पहले उपाय की बात हमने यहाँ पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है ना, ये स्पेशली है सिर्फ और सिर्फ बीमारी के लिए। कई बार गुरुजी ने शुक्रवार को करने वाले बीमारी के इस उपाय को अपनी कथा में बहुत बार बताया है ना। मैंने भी कई बार बताया, बस आपको सिर्फ याद दिला रहा हूँ, ठीक। चलो समझते हैं। आपको यहाँ पे तांबे का लोटा दिख रहा है, इस तांबे के लोटे में जल भरना है ना। जल भर लिया, इस कलश में कुछ भी नहीं डालना है। ये वही उपाय है जो हमें 7 मिनट वाला करना है, गुरुजी ने बताया था, आपको याद होगा। तो आपको क्या करना है, उस एक तांबे के लोटे को आपके घर में जहाँ पे भी शमी का पेड़ लगा हुआ हो, चाहे गमले में, ज़मीन में, जहाँ पर भी, उस शमी पेड़ के नीचे जा कर के बैठना। सुबह, दोपहर, शाम, रात, कभी भी आपको टाइम मिलता है जा कर के बैठेंगे। और बैठने के लिए आपको वहाँ पे आसन बिछाना होगा, एक कुछ भी बिछा लेना, चद्दर वगैरह, चटाई, जो भी हो बिछा लेना। और बिछाने के बाद में जो एक तांबे का लोटा था, उस तांबे के लोटे को अपने राइट साइड में आपको रखना होगा, ठीक है। अपने लेफ्ट साइड में घी का दिया गोल बत्ती का लगाओगे, राइट साइड में तांबे का लोटा, लेफ्ट साइड में घी का दिया गोल बत्ती का लगाना, ठीक है। लगाने के बाद में टाइम देख लेंगे, क्योंकि इस उपाय को करने के लिए समय की बहुत बड़ी पाबंदी है, सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट, ठीक है। अब 2, 4, 10 सेकेंड आगे पीछे हो जाए उसका मतलब नहीं है, बट 7 मिनट आपको उसी शमी पेड़ के नीचे बैठना होगा। और जब आप बैठेंगे, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण आपको उस टाइम पे करना होगा। कौन सा मंत्र? महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करना। उसके बाद जब दीपक ठंडा हो जाए, फिर वहां से उठेंगे आप, और इस तांबे के लोटे को उठा लेना। आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार होगा, उस जल को 3 बार पिलाना होगा, थोड़ा सा सुबह, थोड़ा सा दोपहर, थोड़ा सा शाम को, ठीक है। कौन से महादेव का नाम लोगे? अवधूतेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, नाम नोट कर लेना, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के इस 7 मिनट वाले उपाय को कर लेना। किसी भी शुक्रवार के दिन आपके घर की जो बीमारियां होंगी ना, वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। तो 2 उपाय की बात मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी बहुत आसानी से, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं इस तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन पहली चीज़ आपको लेनी होगी तांबे का लोटा। जल भर लोगे कहाँ से? अपने घर से। तांबे का लोटा हो गया। साथ ही साथ आपको लेना होगा शमी का पत्ता। कितने पत्ते लोगे? 1 शमी का पत्ता लेना, इससे ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। शमी का पत्ता हो गया, 1 बेलपत्र हो गया, बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा। बेलपत्र के साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं वो है काली मिर्च। 1 काली मिर्च ले लेना। और इस तांबे के लोटे में जो मैंने आपने जल भरा है, जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं सबको इस कलश के अंदर डाल देना। और उसके बाद इस कलश को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। वैसे तो कोशिश करेंगे इस उपाय को प्रदोष काल में करने की, बट अगर आपको टाइम नहीं मिलता है, ठंड का टाइम है, नहीं जा सकते हो मंदिर, तो आप क्या करेंगे, सुबह के टाइम पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 3 जगहों पे जल चढ़ाना होगा, ठीक। जो भी आप पे कलश में है कुछ भी निकालना नहीं है। सबसे पहला जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर दोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। देखो यह उपाय स्पेशली है सिर्फ और सिर्फ इच्छा पूर्ति मनोकामना के लिए, तो बहुत ध्यान से चीज़ों को समझेंगे। पहला जल आपने कहाँ पे चढ़ा दिया? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। अब जो दूसरा जल आप समर्पित करोगे, माता का जो हस्त कमल आपको दिख रहा है, जो कटी भाग आपको दिख रहा है, माँ पार्वती का स्मरण करते हुए दूसरा जल यहाँ पे चढ़ाएंगे। अब उसी कलश में से जितना भी बचा हुआ जल है और जितना भी सामान है वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देंगे, कुंद केशवर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? कुंद केशवर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। आपके घर की जो प्रॉब्लम होगी, आप जिस इच्छा से, जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हो, वो विश, वो इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी, ठीक है। तो करेंगे सभी लोग इस बहुत ही आसान से और छोटे से उपाय की, ठीक है। 3 हो गए। एक सबसे लास्ट उपाय की हम लोग बात करते हैं, और ये जो उपाय है ये है 5 जगहों पे जल चढ़ाने वाला, ठीक है। लेकिन अब हमें यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों को लेना है सबसे पहले ये समझ लो। और यह उपाय भी आपको 2 चीज़ों में काम आएगा। पहला तो इच्छा पूर्ति में तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश मारपीट बहुत ज़्यादा होती है तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। तांबे के लोटे में क्या करोगे? बता चुका हूँ, जल भर लेना, ठीक है। जल भरने के साथ आपको 1 बेलपत्र, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 1 बेलपत्र लेना, सुंदर सी ले लिया। और उसके बाद जो जल आपने भरा है उसी को 1 बेलपत्र को कलश के अंदर डाल देंगे। और उसके बाद इस कलश को उठाएंगे और लेके चले जाएंगे महादेव के मंदिर में। जैसे ही मंदिर में हम पहुंचते हैं सबसे पहले दर्शन होते हैं हमें नंदी बाबा के। होते हैं कि नहीं होते हैं? तो आपको क्या करना है, नंदी बाबा का जो उठा पैर होगा, थोड़ा सा जल अपने कलश में से नंदेश्वर महादेव, कौन से महादेव? नंदेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित कर देना। पूरा नहीं, बहुत थोड़ा सा समर्पित करना, ठीक है। अब नंदी बाबा की पूजन करने के बाद में जब आप महादेव के मंदिर में प्रवेश करने वाले होंगे, शिवलिंग के पास जाएंगे, तो उससे पहले आपको महादेव का चौखट मिलेगा। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आपको क्या करना है, उस कलश का थोड़ा सा जल आपको इस चौखट पे और थोड़ा सा जल आपको इस चौखट, मतलब कि चौखट के दोनों साइड आपको थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। इतना समर्पित कर दिया। अब आप महादेव के शिवलिंग के पास जाओगे तो ऊपर मटका लटका होता है कलश, जिसमें से पानी टपकता है कि नहीं है? तो थोड़ा सा जल आपको इस मटके, इस कलश के अंदर भी डाल देना है। और जब यहाँ पे डालेंगे तो आपको अपने जीवन के जो कष्ट होंगे, चाहे लड़ाई झगड़े के लिए कर रहे हो इस उपाय को, चाहे मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हो, उस कामना को कह देना। और सबसे लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर पूरा का पूरा बचा हुआ जल बेलपत्र के साथ समर्पित कर देना, ठीक है। ये बहुत इजी सा, थोड़ा सा इसमें तरीके से करना होगा, नियम है। पहले नंदी बाबा, उसके बाद चौखट, फिर उसके बाद कलश, और देन उसके बाद महादेव का शिवलिंग, ठीक है। इस तरीके से उपाय को करके देखिएगा। कल